जीवन में पति हैं परिवार में, उसके तो बड़ा सुख था, लेकिन पति के जाने के बाद बालक स्वच्छंद हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब माँ की कौन सुने, इस दुख से बड़ी दुखी थी। टोली के साथ धीरे धीरे चलने लगी। भजन सुनते 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 बड़ा आनंद हुआ, तो तीर्थ में पहुंच गई। मालूम नहीं पड़ा कि 2500 किलोमीटर पैदल कब चल दिया। आप लोग कल 5-6 किलोमीटर की यात्रा कर नगर भ्रमण कर मूर्तियों के साथ आए। आप लोगों को मालूम पड़ा क्या? नहीं मालूम चला ना। और फिर भी ऊर्जावान थे, स्फूर्ति थी आप लोगों के अंदर, चेतना थी। आप कथा में आकर के पुनः प्रसन्नचित मुद्रा में कुछ बोलिए ना मैं कुछ सुनूं, कुछ कहिए ना मैं कुछ सुनूं, ऐसी लालसा के साथ बैठे थे, है ना। बल्कि आप लोगों को देख करके मैं बड़ी आनंदित थी, मेरी थकावट दूर हुई। मैंने कहा जब माताएं इतनी थकी होने के बाद भी समय से बैठ गई हैं सुनने के लिए, तो भाई हमारी तो थकावट आप लोगों की मुस्कुराहट देख करके खत्म हो जाती है। वास्तविकता में अनंत प्रेम। तो वह भी चलते 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 कब प्रयाग तीर्थ स्थल पर पहुंच गई उसको मालूम नहीं पड़ा। वहां पर सब शिवालय में बैठ करके महादेव का भजन कर रहे थे, साधु संत महात्मा भगवान के गुणगान गा रहे थे। भीड़ में वह भी भगवान का भजन करने लगी। एक व्यास जी बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, शिव तत्व का वर्णन कर रहे थे। चंचुला ने अनमने मन से ही वह सारी कथा को श्रवण किया। कभी कभी ऐसा होता है, सामने हमारे गुरुदेव कुछ कहते हैं तो अंदर ऐसा लगता है ये प्रश्न तो मेरा था, अरे ये तो मैं पूछने वाला था। देखो ना, ये कितनी बात जानते हैं, अंदर की बात इन्होंने बोली दी, है ना। हो जाता है कभी कभी ऐसा कभी कभी नहीं होता, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो सामने जो कह रहा है ना, वो ऊपर वाला कहलवा रहा है, कह नहीं रहा है। ऊपर वाला जब प्रेरणा देता है, कानों में जब शक्ति सक्रिय होती है, ईश्वर की सत्ता, तो हम कथा को श्रवण कर पाते हैं। जब ईश्वर की सत्ता हमारे नेत्रों में सक्रिय होती है, भगवान के हम स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। कई लोग निकल जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता कौन सी मूर्ति बगल में थी। कई लोग जाते हैं से परिवार का दर्शन करते हैं, तो गणेश जी को तो देखा लेकिन चूहा नहीं दिखाई दिया। दूसरे दिन कहते भैया एक चूहा बिठाल देना, गणेश जी को जरूरी है। तीसरा कहता तुमने देखा नहीं, मूर्ति में कोई कमी नहीं है, चूहा भी रखा है। आप लोगों ने एक बात बताई, सबने भगवान शंकर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्तियों के दर्शन किए कि नहीं किए? कैसे किए? मंदिर में जाके आज किए? सबने किए? हाथ उठाओ जरा, कितने प्यारे हैं बताओ जरा, थोड़ा मुस्कुरा के बताओ ना। तो रोज जाकर के उनकी भलैया लिया करो, ऐसे नजर उतारा करो ठाकुर जी की, है ना, कि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। हम जब जब आपको देखें तो हमारे जीवन में मुस्कुराहट, मुस्कान देना प्रभु, हमारे घर में मुस्कुराहट हो सबके चेहरों पे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। बहुत सुंदर मंदिर की मूर्ति अभी मैं दर्शन करके आई, बहुत सुंदर महादेव का श्रृंगार, मेरा हृदय गदगद हो गया दर्शन करते करते। तो व्यास जी कुछ सुना रहे थे और चंचुला जब सुन रही थी तो ऐसा लगा कि ये तो मेरे जीवन की घटना सुना रहे हैं। अरे मैंने भी जीवन में ये अधर्म किया, मैंने भी जीवन में बड़ा पाप कर्म किया। व्यास जी सुना रहे थे, किसी भी इंद्रिय से पाप कर्म ना हो, प्रयत्न करिएगा। नेत्रों से हम बुरे दृश्य ना देखें, वाणी से हम कड़वे वचन ना बोले, किसी को कष्ट ना देवें। हमारे सामने कोई कुत्सित कार्य हो रहा हो, प्रयत्न करें बचाने का। ऐसा ही कुछ व्यास जी सुना रहे थे। उसको लगा कि मैंने तो जीवन में बड़े अपराध किए, अब ना जाने कौन कौन सी घोर यातनाएं हमें सहनी पड़ेगी, यमदूतों की हमारे ऊपर मार पड़ेगी। और जब बलपूर्वक वो मुझे घसीटते हुए यमलोक में फंदे डाल करके बांध करके हमको ले जाएंगे, तब मैं कैसे धीरज को धारण कर सकूंगी। बिलक बिलक कर रोने लगी चंचुला। भगवान महादेव की कथा सुनते सुनते उसके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। व्यास जी के समीप आकर के बोली, प्रभु
आपसे एक निवेदन करूं। आपने जो कथा सुनाई वह तो मेरे जीवन की घटना थी, इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे बताइए, दुख और सुख से मैं ग्रसित हूं और मेरी इंद्रियां व्यापार कर रही हैं। ये नित्य रात्रि में नींद कैसे ले पाएंगी, ये कैसे सुखपूर्वक सो पाएंगी। मैंने तो अनगिनत अपराध किए, अपने पति को धर्म के रास्ते पर भेजने के बदले उसकी बात मान करके मैं ही अधर्म के रास्ते पर चलने पड़ी। इसलिए प्रभु आप मुझे बताइए, ऐसे अधर्म का मार्ग सत्य में कैसे बदले और हमारी वृत्तियां धर्ममयी कैसे बने। मैंने जो पाप कर्म किया उनकी निवृत्ति कैसे हो और मुझे सत्मार्ग कैसे प्राप्त हो। आप तो सब जानने वाले हैं। चरण पकड़ करके रोने लगी बार बार। ब्राह्मण उस व्यास के चरणों में चंचुला बार बार अपनी विनती करना प्रारंभ कर देती है, रुदन करती है, बार बार रोती है। शिवानुग्रहात् सर्वम पाप सद्यो विनश्यति। व्यास जी ने कहा, देखिए, ब्राह्मण ने कहा, चंचुला, भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने जो रुदन करके पश्चाताप किया, आज वह सब भगवान शिव की अनुकंपा से नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप करके प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, पाप कर्म करता निर्भय हो गया, पर अपने कुकर्म के लिए उसने पश्चाताप नहीं किया, उसे उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परंतु जिसे अपने कुकर्म पर अधिक पश्चाताप हुआ, किसी भी पाप कर्म के करने के बाद वह रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मुझसे अपराध हो रहा है, ऐसा जान करके वह पश्चाताप करता है, तो वह मनुष्य अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी ने चंचला को कहा, चंचुला, तुमने पश्चाताप किया, भगवान तुम्हारे पापों से तुमको मुक्ति दिलाएंगे। सुपुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त की शुद्धि होती है, वैसी दूसरी उपायों से कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि शिव पुराण मनोमंथन का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चंचुला ने श्रवण किया, उसी समय शिवरात्रि का समय था। सुनते सुनते बहुत समय से कुछ खाया पिया नहीं था और उसको प्यास सता रही थी, जल पीने का मन कर रहा था। सामने से एक कोई भगवान के भक्त जल चढ़ाने शंकर के ऊपर जा रहे थे शिवालय में। उसने कहा, बाबा मुझे जल दे दोगे क्या? उसने कहा, हाँ हाँ बेटी लेना। और वह जल पीने लगी कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ से थोड़ी सी ठोकर लग गई और वह जल शिवालय के भगवान शिवलिंगी कर जाकर गिरा। और शिवलिंगी पर जब शिव की पिंडी पर वह जल चंचुला के हाथ से स्पर्श होता हुआ गिरा, महादेव प्रकट हो गए। और जब महादेव प्रकट हुए तो रुदन करते हुए चंचुला ने कहा, प्रभु मैंने बड़ा पाप कर्म किया, दुष्वृत्तियां मेरी बनी, मुझे नहीं मालूम था कि आपका दर्शन मुझे होगा। शिव कल्याणमस्तु, शिव कल्याण के देवता हैं, और आज आपको मैंने देखा तो सारे जगत को मैंने देख लिया और मुझे अब किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, मांगिए ना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहो तो मैं तुम्हें जगत का पद दे दूं, तुम कहो तो परिवार में उच्च सुख प्रदान करा दूं। चंचुला ने कहा, नाथ, जिसको आपका दर्शन हो गया हो, जगदीश्वर का दर्शन हो गया हो, वह जगत का दर्शन कर जगत के उच्च पद को प्राप्त करके क्या करेगा? मुझे अपने
चरण कमल की भक्ति देना। और जब चंचुला ने कहा तो भगवान शिव ने उसको गंगा समन करके कहा, चंचुला तुमने अपने कुकर्म का, अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके मुझे अर्पित कर दिया। जितनी मुझे गंगा प्रिय होगी अपनी जटाओं में, उसी भांति चंचुला तुम मुझे प्रिय होगी। तो दूसरी गंगा का नाम चंचुला को देखकर भगवान ने अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया, जटाओं में धारण कर लिया और अनन्य पद की प्राप्ति भगवान शिव ने प्रदान करी। बोलिए शंकर भगवान की। अपने दिल का